गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो जीके का जो सीरीज शुरू हम लोगों ने किया था उसका आज हम लोग अगला पार्ट करेंगे। अगर पहले का पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसका जो पहले का पार्ट है वो पार्ट को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये जो पार्ट है हमारा जीके सीरीज का अगला पार्ट, उसे शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। क्या पूछ रहा है कि सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं खगोलीय पिंड, उनको हम लोग क्या करते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन ये जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। क्या पूछ रहा है कि ग्रहों का जो गति का नियम है वो किसके द्वारा या फिर किसने प्रतिपादित किया। तो ये जो ग्रहों का जो नियम है वो केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं वो तो सभी को पता होगा कि सौरमंडल में टोटल जो है वो 8 ग्रह हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। क्या पूछ रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार उनका जो है वो ग्रहों का सही क्रम पूछ रहा है। तो देखिए पहले होता है सूर्य, उसके बाद आता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। तो देखिए इस क्रम में हम लोग करेंगे। तो पहले क्या आ रहा था हमारा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ऑप्शन डी जो है उसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह है। बोल रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो जो शुक्र ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का या फिर सौरमंडल का, वो शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। क्या बोल रहा है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो सूर्य से जो सबसे दूर स्थित ग्रह है वो नेपच्यून है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह जो पूछ रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन में आपको जो है शुक्र ग्रह नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बुध ग्रह होगा, क्योंकि शुक्र के बाद जो है वो बुध ग्रह आता है। लेकिन यहीं पर अगर आपको आंसर जो है आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहता है शुक्र ग्रह, तो वहाँ पे आपका आंसर जो है वो शुक्र हो जाता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग कितना होता है। तो सूर्य के धरातल पर जो तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस जो है वो सूर्य के धरातल पर तापमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो सूर्य के संगठन में जो सहायक गैस है वो हीलियम एवं हाइड्रोजन जो है वो सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। क्या बोल रहा है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। तो बुध और शुक्र जो है इनका जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध एवं शुक्र। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है, फिर मतलब उसका जो रोशनी है, उसको पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है वो पूछ रहा है। तो पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। क्या बोल रहा है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो चंद्रमा पर है। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम है उसमें जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो पृथ्वी के अतिरिक्त मतलब एक ऐसा भी ग्रह है जिस पर वायुमंडल पाया जाता है। तो वो जो ग्रह है उसी का नाम पूछ रहा है। तो मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह पर मतलब पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर भी जो है वो वायुमंडल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नीला ग्रह से नाम से जाना जाता है, पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। क्या पूछ रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 150 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर रात दिन की अवधि कहाँ पर समान होती है। क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर रात दिन की अवधि कहाँ पर समान होती है। तो पृथ्वी पर जो रात और दिन होता है उसकी अवधि जो है वो भूमध्य रेखा पर समान होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर जो दिन एवं रात होते हैं उसका कारण क्या है। तो पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का जो कारण है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वही है कि पृथ्वी के कारण पृथ्वी पर जो है वो दिन और रात होता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो पृथ्वी की जो अपनी कक्षा में गति है वो पश्चिम से पूर्व है। तो ऑप्शन ये जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। क्या बोल रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, मतलब कि वो किस दिन होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है। तो ऑप्शन ये जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। अब पूछ ले रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है न्यूनतम दूरी किस दिन होती है। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो 3 फरवरी को होती है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जिस दिन न्यूनतम दूरी होती है उसको उपसौर बोला जाता है, और जब मतलब अधिकतम दूरी होती है उसको अपसौर बोला जाता है। ये अब ध्यान में रखिएगा और ये दोनों डेट याद रखिएगा कि अधिकतम दूरी जो है वो 4 जुलाई को होती है और न्यूनतम दूरी जो है वो 3 जनवरी को होती है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। तो दिन रात जो बराबर होते हैं वो 21 मार्च और 22 सितंबर को जो है वो दिन रात दोनों बराबर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एवं सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहा है कि चंद्र ग्रहण का कारण है, मतलब कि चंद्र ग्रहण जो होता है सभी लोगों ने सुना होगा चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण होने का कारण क्या है वो पूछ रहा है। तो चंद्र ग्रहण मतलब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, जब सूर्य एवं चंद्रमा की जो पृथ्वी आ जाती है ना तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण का कारण है। क्या बोल रहा है कि सूर्य ग्रहण जो लगता है, मतलब सभी ने सूर्य ग्रहण का भी नाम तो जरूर ही सुना होगा कि सूर्य ग्रहण जो लगता है उसका कारण पूछ रहा है। तो सूर्य ग्रहण लगने का कारण है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। क्या बोल रहा है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो नॉर्वे में दिखाई देता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है। क्या बोल रहा है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास जो है वो कितना है। तो भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का व्यास होता है वो 12,800 किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। क्या बोल रहा है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो ग्रीनविच मतलब एक स्थान है वहाँ से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन डी जो है उसका वो राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीनविच। अगला क्वेश्चन है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का कितना समय अंतराल होता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर का जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का समय अंतराल, या फिर मतलब डिफरेंस उसको बोल सकते हैं। तो 4 मिनट का जो है वो डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवों की तरफ जाने वाली अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। क्या बोल रहा है कि ध्रुवों की तरफ जाने वाली अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्रुवों की तरफ जो अक्षांश रेखाएं जाती हैं उनकी व्यास जो है वो घटते जाती है। तो ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबकीय पदार्थ का पाया जाता है उसको हम लोग निकेल बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकेल। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको भूप्रपट्टी या फिर क्रस्ट जो है वो बोला जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूप्रपट्टी या क्रस्ट। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा तत्व जो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। क्या पूछ ले रहा है कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। स्थल यानी कि जमीन जो है वो कितने प्रतिशत भाग पर है। तो 29% भाग पर जो है पृथ्वी पर स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है। सभी लोगों ने चट्टानों के बारे में तो जरूर ही पढ़ा होगा कि चट्टान जो है वो 3 प्रकार के होते हैं।
और तो यहाँ पे हम लोग जो पूछ रहा है कि कायांतरित चट्टान, मतलब ये जो दिए हुए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनसे पूछ रहा है कि कायांतरित चट्टान कौन से। तो इन सब में जो कायांतरित चट्टान है वो संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टान है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है। क्या बोल रहा है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है। यानी कि धरातल पर जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जहाँ पे भूकंप का अनुभव किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो जहाँ पे सबसे पहले मतलब भूकंप का अनुभव किया जाता है उसको भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग को बोल रहा है कि विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। क्या बोल रहा है कि विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। तो विश्व के यानी कि वर्ल्ड के जो सर्वाधिक भूकंप हैं वो जो है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में जो है वो आते हैं। तो ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल से जो मापा जाता है इसका नाम तो ज़रूर आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि रिएक्टर स्केल से जो मापा जाता है भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। यानी कि भूकंप का जो इंटेंसिटी होता है उसको रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है। तो भूकंपीय तरंगों को जो है वो जिस यंत्र से नापा जाता है उस यंत्र का नाम जो है सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ से जो है वो सिस्मोग्राफ मतलब एक यंत्र है जिससे भूकंपीय जो भूकंप के जो वेव होते हैं उसको मापा जाता है और इसकी जो मतलब तीव्रता मापी जाती है, इंटेंसिटी मापी जाती है, वो रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा महाद्वीपीय है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्या पूछ ले रहा है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया मतलब एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, नाम भी दे रखा है कोटोपैक्सी। तो आपको अगर ये पूछ ले कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या है तो वो उसका नाम जो है कोटोपैक्सी है। तो वो पूछ ले रहा है कि आपसे यहाँ पूछ रहा है कि वो कहाँ पर स्थित है। जो कोटोपैक्सी है मतलब सबसे ऊंचा जो वर्ल्ड का ज्वालामुखी वो इक्वेडोर में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है, इक्वेडोर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो ज्वालामुखी जो होती है उसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो ऑप्शन ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। आपको क्या दे रखा है, ज्वालामुखी एक साइड दे रखा है और एक साइड स्थान दे रखा है। तो ये जो एटना जो ज्वालामुखी है वो इटली में है, ये सही है। फ्यूजियामा जो है वो जापान में है, ये भी सही है। पोपा जो है म्यांमार में, ये भी सही है। लेकिन ये जो क्राकाटोवा है वो मलेशिया में नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्राकाटोवा मलेशिया। अगला क्वेश्चन है कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। क्या पूछ ले रहा है कि मतलब रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है। तो ये जो है मतलब रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस जो है वो वलित जो है वो एक वलित का पर्वत का प्रकार है। वो इस वलित मतलब वो कि वलित जो है पर्वत के प्रकार वो सब में ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो सभी को पता होगा लगभग कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है। और पूछ ले रहा है कि ये जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर स्थित है। जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल। अगला क्वेश्चन है कि लोएस का पठार है। क्या बोल रहा है कि लोवेस का पठार है। तो लोवेस का पठार जो है वो एक पवनकृत पठार है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पवनकृत। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। क्या बोल रहा है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। तो जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। आगे हम लोगों से क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देशों को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। क्या पूछ ले रहा है कि निम्न में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो ये फिनलैंड है। फिनलैंड को जो है वो 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। आगे क्या बोल रहा है हमारा कि विश्व के सबसे मीठे पानी की झील
है। तो क्या बोल रहा है कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे मीठे पानी की झील है वो सुपीरियर झील है, वो विश्व की सबसे मीठी पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो एंजिल है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा जो ये सीरीज था जीके का उसका 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। और आगे का क्वेश्चन हम अपने अगले पार्ट में करेंगे। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली इसी तरह की और भी वीडियो की अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।